एक समय की बात है। एक ही राज्य में एक राजा, एक धनी व्यापारी, एक बड़ा बिजनेसमैन, एक मेहनती किसान, एक बेईमान व्यापारी और एक ईमानदार मजदूर रहते थे। समय के साथ सभी ने अपने अपने कर्म किए। किसी ने न्याय किया, किसी ने छल किया, किसी ने सेवा की, किसी ने लालच किया। अंततः एक दिन सभी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद सभी की आत्माएं ईश्वर के दिव्य दरबार में पहुंची। वहां चारों ओर अद्भुत प्रकाश था। ईश्वर के सामने एक विशाल कर्म पुस्तक रखी थी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का हर छोटा बड़ा कर्म लिखा हुआ था। कोई भी कर्म छिपा नहीं था। सबसे पहले राजा को बुलाया गया। ईश्वर ने कहा, तुमने अधिकांश समय न्याय किया, प्रजा की रक्षा की और अपने पद का सदुपयोग किया। जहां भूल हुई वहां तुम्हें उसका भी अनुभव करना होगा, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्म अधिक हैं, इसलिए तुम्हें उच्च लोक और अगले जन्म में सम्मान मिलेगा। फिर ईमानदार व्यापारी बुलाया। ईश्वर बोले, तुमने व्यापार में कभी धोखा नहीं किया। तुमने जरूरतमंदों की सहायता की और धन को सेवा का माध्यम बनाया। तुम्हारे दान, सत्य और करुणा ने तुम्हारे लिए सुखद लोक का मार्ग खोल दिया। इसके बाद बड़ा बिजनेसमैन आया। उसने अपने कर्मचारियों का सम्मान किया, किसी का अधिकार नहीं छीना और अपनी सफलता का लाभ समाज के साथ बांटा। ईश्वर मुस्कुराए और बोले, जिसने दूसरों का जीवन बेहतर बनाया, उसका जीवन भी मेरे आशीर्वाद से उज्जवल होगा। अब मेहनती किसान की बारी आई। ईश्वर ने कहा, तुमने कठिनाइयों में भी ईमानदारी नहीं छोड़ी, कभी किसी का हक नहीं छीना। तुम्हारा पसीना ही तुम्हारी पूजा था। तुम्हें तुम्हारी मेहनत का दिव्य फल मिलेगा। फिर बेईमान व्यापारी को बुलाया गया। वह सोच रहा था कि उसका धन उसे बचा लेगा, लेकिन ईश्वर ने कर्म पुस्तक खोल कर दिखाया। मिलावट, झूठ, धोखा, गरीबों का शोषण और लालच। ईश्वर ने कहा, धरती पर तुमने लोगों को रुलाया, अब तुम्हें अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना होगा। धन यहीं रह गया, लेकिन कर्म तुम्हारे साथ आए हैं। अंत में ईमानदार मजदूर आया। उसके पास धन नहीं था, पर उसका मन पवित्र था। उसने कभी बेईमानी नहीं की, हमेशा मेहनत की
और दूसरों की सहायता की। ईश्वर ने उसे अपने समीप स्थान दिया और कहा, जिसका हृदय निर्मल होता है वही वास्तव में सबसे धनी होता है। तब ईश्वर ने सभी आत्माओं से कहा, मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, मैं केवल कर्मों का न्याय करता हूँ। राजा हो या मजदूर, व्यापारी हो या किसान, मेरे दरबार में पद, धन और शक्ति का नहीं, केवल कर्मों का मूल्य होता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। अच्छे कर्म स्वर्ग का द्वार खोलते हैं और बुरे कर्म दुख का मार्ग बनाते हैं। उस दिन सभी आत्माओं ने समझ लिया कि संसार में कुछ भी छिप सकता है, लेकिन ईश्वर से कोई कर्म नहीं छिपता। मनुष्य अपने भाग्य से ही नहीं, अपने कर्मों से अपना भविष्य बनाता है। ईश्वर के दरबार में ना धन चलता है, ना शक्ति, ना पहचान। वहाँ केवल कर्मों का लेखा जोखा होता है। इसलिए जीवन में हमेशा सत्य, ईमानदारी, दया और परिश्रम का मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि अंत में कर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा साथी बनते हैं।